Students, today we will study about past perfect tense. So what is past perfect tense? Past perfect tense is used to talk about an action that was completed before another action in the past. यहाँ पर past की ही बात की है, पर पहला action जो है वो जो past perfect वाला है वो पहले हो जाता है, उसके बाद past वाला action होता है. It shows which action happened first in past. जो सबसे पहले एक एक्शन होता है, उसके बाद जो दूसरा एक्शन पास्ट में ही होता है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. दैट विल बी मोर क्लियर टू अस इफ़ वी विल डू मोर एग्जाम्पल्स. तो अभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और यू कैन से दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन आएगा. ईट एट ईटन, ईटन इज़ देयर. सी सॉ सीन, राइट रोट रिटन. तो यहाँ पर हमने क्या स्ट्रक्चर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सो दिस इज़ योर पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर. अब हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ वेयर वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस. सो फर्स्ट इट वी यूज्ड इट इन अ टू शो एन अर्लियर पास्ट एक्शन. जैसे कि दो एक्शन अभी हमने बात की थी कि दो एक्शन पास्ट में हुए हैं, तो जो सबसे पहले वाला एक्शन है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर. अब डिनर भी उसने पास्ट में किया है और होमवर्क भी, लेकिन जो होमवर्क है वो डिनर से पहले हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है. शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर. सेकेंड, टू एक्सप्रेस कॉज एंड इफेक्ट. अगर किसी रिलेशनशिप में हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करना है, तो वहाँ पर भी हम पास्ट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि द ही वॉज टायर्ड बिकॉज, वो थक गया था, बिकॉज ही हैड वर्कड ऑल डे. अब ये देखो कॉज इफेक्ट है कि वो क्यों थक गया था, क्योंकि उसने पूरा दिन काम किया. तो अगेन कॉज एंड इफेक्ट के लिए हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट जो है वो यूज़ किया है. वी हैव यूज्ड पास्ट परफेक्ट हियर. नेक्स्ट, विद टाइम वर्ड्स. अगर टाइम वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पर भी हम जैसे कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स लगे होते हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, व्हेन, बाय द टाइम. सो हियर ऑल्सो वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस. दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड. अब यहाँ पर भी वही नोट करेंगे आप, दोनों पास्ट के एक्शन है स्टूडेंट्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों पास्ट के जो है एक्शन है, लेकिन जो पहले हुआ है कि वो जा चुके हैं, मेरे आने से पहले वो चले गए, दोनों पास्ट है. तो जो पहले हुआ है उसके लिए हमने जो है वो पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है. नेक्स्ट, वी विल डू डिफरेंट एग्जाम्पल्स. इससे और हमारी जो ये एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क. अब देखो यहाँ वो दोनों वाले हमारे जो रूल्स हैं वो यहाँ पर जो बिफोर भी यूज़ हो गया वर्ड, और जो है आपका यहाँ पर हमारा जो है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, पहले ये हुआ है, ये भी यूज़ हो गया. शी हैड कुकड फूड व्हेन गेस्ट अराइव्ड. ठीक है, कुक व्हेन गेस्ट अराइव्ड, अगेन पास्ट से पहले पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है. दे हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर गोइंग होम. सो अगेन हियर ऑल्सो, ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट अर्लियर. वी हैड वॉच्ड द स्टेशन ऑन, वी हैड रीच द स्टेशन ऑन टाइम. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी केम. हम इससे ट्रेन जा चुकी थी कि हम उस पहले पहुंचते, हम भी लेट हो गए, ट्रेन भी जा चुकी थी, बट जो एक्शन सबसे पहले हुआ है पास्ट में उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है. शी हैड क्लीन द रूम ऑलरेडी. आई हैड रेड द बुक ट्वाइस. ही हैड ब्रोकन द ग्लास बाय मिस्टेक. द टीचर हैड एक्सप्लेन द लेसन. सो दिस इज़ योर पास्ट परफेक्ट टेंस. अगेन आई एम रिपीटिंग. और इसकी हिंदी में पहचान है चुका था, चुकी थी. कोई भी काम, वह काम वो कर चुका था. तो दिस इज़ हाउ वी जस्ट केम टू नो अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस. और इसका अगेन हम कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सो दिस इज़ योर पास्ट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स.